हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं द डार्क फाइल्स हॉरर, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक डरावना राज। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलिए शुरू करते हैं आज की डार्क फाइल। ओडिशा के समुद्र किनारे बसे छोटे से गांव चंद्रपुर में लोग आज भी रात होने के बाद समुद्र की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वहां एक पुराना लाइट हाउस है जो पिछले 25 सालों से बंद पड़ा है। लेकिन अजीब बात यह है कि हर अमावस्या की रात उसकी रोशनी अपने आप जल उठती है। गांव वाले कहते हैं उस रोशनी को इंसान नहीं जलाता। कई साल पहले वहां 3 दोस्त गए थे, लेकिन वापस सिर्फ एक लौटा, और जब उसने पुलिस को अपनी कहानी सुनाई तो अगले ही दिन उसने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर समुद्र के बीच वो रोशनी दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना। स्टोरी साल 2019। बरसात का मौसम चल रहा था। राहुल और समीर बचपन के दोस्त थे। दोनों भुवनेश्वर में रहते थे। राहुल शांत स्वभाव का था, जबकि समीर थोड़ा मजाकिया और निडर। दोनों कॉलेज के दिनों के बाद पहली बार कहीं घूमने निकले थे। समीर ने प्लान बनाया, चल किसी शांत जगह चलते हैं जहां नेटवर्क भी ना आए। इसीलिए दोनों ओडिशा के समुद्र किनारे बसे गांव चंद्रपुर पहुंच गए। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोगों के चेहरे अजीब डरे हुए लगते थे, खास तौर पर तब जब राहुल ने उस पुराने लाइट हाउस के बारे में पूछा। एक बूढ़ा मछुआरा तुरंत चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, रात में वहां मत जाना। समीर हंस पड़ा, क्यों, भूत है क्या? लेकिन बूढ़े आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस समुद्र की तरफ देखने लगा। उस रात दोनों एक छोटे गेस्ट हाउस में रुके। आधी रात के करीब समीर की नींद अचानक खुली। कमरे की खिड़की से समुद्र साफ दिखाई दे रहा था, और दूर अंधेरे के बीच लाइट हाउस की रोशनी जल रही थी, धीमी, सफेद, घूमती हुई रोशनी। समीर ने राहुल को उठाया, भाई वो देख। राहुल की आंखें फैल गईं, लेकिन ओनर ने तो कहा था वो सालों से बंद है। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर समीर बोला, चल पास से देखते हैं। राहुल पहले मना करता रहा, लेकिन आखिरकार दोनों निकल पड़े। समुद्र किनारे हवा बहुत तेज थी, आसमान पूरी तरह काला, और रास्ते में सिर्फ लहरों की आवाज। जैसे जैसे दोनों लाइट हाउस के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें अजीब बेचैनी होने लगी। पुराना लोहे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जबकि गांव वालों ने कहा था कि वहां कोई नहीं जाता। समीर ने फ्लैशलाइट ऑन की। दोनों अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर नमी थी और हवा में सड़ी हुई बदबू। ऊपर जाने वाली गोल सीढ़ियां पूरी जंग लगी थी। तभी ऊपर से आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई भारी जूते पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। दोनों रुक गए। कोई है ऊपर? राहुल फुसफुसाया। समीर ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, शायद कोई ड्रंक आदमी होगा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर लोहे की सीढ़ियां आवाज कर रही थीं। अचानक राहुल रुक गया। उसने नीचे फ्लैशलाइट डाली। सीढ़ियों के नीचे कुछ सेकंड के लिए उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, पूरी तरह भीगा हुआ। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, और अगले ही पल वो गायब हो गया। राहुल का गला सूख गया। समीर, नीचे कोई था? लेकिन समीर ने कुछ नहीं देखा था। ऊपर पहुंचते ही दोनों एक गोल कमरे में पहुंचे। वहीं पुरानी लाइट मशीन लगी हुई थी, लेकिन सबसे अजीब बात, मशीन अपने आप चल रही थी, जबकि वहां बिजली तक नहीं थी। कमरे की दीवार पर पुराने नाखूनों से लिखा था, डोंट लेट द लाइट डाई। अचानक पूरे कमरे का तापमान ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि दोनों की सांसों से धुआं निकलने लगा। फिर उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी, बहुत दर्द भरी आवाज, जैसे कोई समुद्र के अंदर से मदद मांग रहा हो। राहुल खिड़की के पास गया, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समुद्र के बीच दर्जनों लोग खड़े थे, पानी में आधे डूबे हुए। उनके शरीर सड़े हुए थे और उनकी आंखें पूरी सफेद। वे सब एक साथ लाइट हाउस की तरफ देख रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, रोशनी बंद हुई तो वो अंदर आ जाएंगे। दोनों पलटे। एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। उसने पुरानी लाइट हाउस कीपर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था,
और उसकी त्वचा समुद्र में भीगी लाश जैसी लग रही थी। समीर डर के मारे पीछे हट गया। कौन हो तुम? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके करीब आया। मैं आखिरी कीपर हूं। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। अचानक लाइट मशीन रुक गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और उसी पल समुद्र से हजारों लोगों के चीखने की आवाज आने लगी। नीचे पानी में खड़े वो सारे लोग अब लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, पानी के ऊपर चलते हुए। समीर चीखा, भाग यहां से। दोनों सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन नीचे जाते वक्त राहुल अचानक रुक गया। उसने पीछे देखा। अंधेरे में उसे अपनी मरी हुई मां दिखाई दी, भीगी हुई, रोती हुई। राहुल, मुझे छोड़कर मत जाओ। राहुल वहीं जम गया। समीर उसे खींचता रहा, लेकिन राहुल जैसे किसी ट्रांस में था। तभी ऊपर से वही बूढ़ा कीपर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। टक टक टक। उसके भीगे जूतों की आवाज पूरे लाइट हाउस में गूंज रही थी। समीर ने राहुल को जोर से थप्पड़ मारा। वो असली नहीं है। राहुल जैसे होश में आया। दोनों नीचे भागे, लेकिन मेन गेट बंद था। पूरा जंग लगा दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका था। अचानक लाइट हाउस की रोशनी फिर जल उठी और उसी पल समुद्र से वो सारे मरे हुए लोग दरवाजे तक पहुंच गए। उनके हाथ दरवाजे पर पड़ने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे वो अंदर आना चाहते हो। समीर ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और अचानक दरवाजा खुल गया। दोनों बाहर भागे। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वे बिना पीछे देखे दौड़ते रहे, लेकिन भागते समय राहुल से गलती हो गई। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। लाइट हाउस की सबसे ऊपर वाली खिड़की में उसे समीर खड़ा दिखाई दिया, जबकि असली समीर उसके साथ भाग रहा था। खिड़की वाला समीर मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे, बहुत डरावनी मुस्कान। अगली सुबह समुद्र किनारे सिर्फ राहुल मिला, पूरी तरह डरा हुआ, लेकिन समीर गायब था। पुलिस ने कई दिनों तक सर्च किया, उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। उस घटना के बाद राहुल पूरी तरह बदल गया। वो किसी से बात नहीं करता था। हर रात अपने कमरे की खिड़की बंद कर देता, क्योंकि उसे लगता था समुद्र की तरफ से कोई उसे देख रहा है। 3 महीने बाद राहुल ने खुदकुशी कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, समीर अभी भी उस लाइट हाउस में है और हर अमावस्या को वो मुझे बुलाता है।